विद्यार्थियों ये जो वीडियो है अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है। अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी विद्यार्थियों को लाभ मिले। थैंक यू विद्यार्थियों। देखते हैं अपना जो आज का टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन। तो देखो ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए अलग अलग तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन के आधार पर। किसके आधार पर? ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण कैसे होता है और अपचयन कैसे होता है। सबसे पहले पॉइंट देखना। तो देखो ऑक्सीजन अगर किसी तत्व या यौगिक में आके जुड़ जाती है, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन आके जुड़ती है या वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। अर्थात उस तत्व या यौगिक का वहां क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। फॉर एग्जांपल अपने पास एक तत्व है Mg, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के अंदर जैसे ऑक्सीजन आके मिलता है तो इसका बनता है MgO। क्या बनता है? MgO। MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं थी, बिल्कुल अलग अलग है ना। लेकिन जैसे ही देखो रिएक्शन में आगे देखते हैं, रिएक्शन के बाद में Mg के पास क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया ना। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। हमने संतुलित भी कर दिया है रिएक्शन को इस प्रकार से। ऐसे इसके लिए देख सकते हो आप ऑक्सीकरण के लिए यहाँ सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। सल्फर के पास देखो किसका हो गया? SO2। सल्फर के पास ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब नीचे वाली रिएक्शन देखने में क्या बनता है? KClO3 पोटेशियम क्लोराइड जो है उसका कैसे होता है? देखो पोटेशियम क्लोराइड KCl क्या बन गया? KCl प्लस इसमें से मुक्त हो जाती है क्या? ऑक्सीजन। क्या मुक्त हो जाती है? ऑक्सीजन। KCl बन गया और ऑक्सीजन क्या हो गई वो? तो देखो वैसे ऑक्सीजन का निकलना यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। बात समझ में आ गई? मतलब ऑक्सीजन का मिलना और निकलना। यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, क्या हो गया? अपचयन। और इस सूत्र में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी। तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया ना यहाँ पे। यस सर। देखो Mg+O2, इसमें देखो Mg के पास ऑक्सीजन था। क्या था? Mg के पास ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ देख रहे कमी हो गई। कमी हो गई ना, तो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाएगा? अपचयन। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। और इन दोनों में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। हम पढ़े हैं ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीजन के आधार पर देखो ऑक्सीजन जुड़ गया Mg में, MgO बन गया, मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ सल्फर में ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ भी इसका ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ देख रहे हैं KClO3 है। KClO3 के अंदर से इस फॉर्मूले में देख रहे हो ऑक्सीजन कितना है? 3 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया तो हम इसको किस नाम से जानेंगे? KCl जो बना है इसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यहाँ MgO के पास में देखो MgO के पास में ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जाता है, अर्थात Mg के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। बात समझ में आ गई? आगे देखो हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या देखेंगे? हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। हाइड्रोजन देखो यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला है H2S है फॉर्मूला। H2S में से देखो हाइड्रोजन की निकासी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। यहाँ देखते हैं क्या बन गया आपका H2O। देखो यहाँ से टूट जाता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाता है? जल बनाता है। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? जल। H2O बन गया। आगे जो बचा है वो सल्फर बच गया। क्या बच गया? सल्फर। ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे अगर देखो किस प्रकार से बनता है? सल्फर अलग हो गया, इसका मतलब है यहाँ सल्फर जो है वो ऑक्सीकृत हो गया है। किसमें? H में, सल्फर में। अर्थात H2S गैस जो है वो सल्फर में क्या हो रही है? ऑक्सीकृत। यहाँ पे हाइड्रोजन जो था किसके पास? H2S के पास, वो इसको अलग कर देता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ जल बनाता है तो सल्फर के पास में ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की क्या है? कमी। सल्फर के पास हाइड्रोजन की क्या है? कभी हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। ठीक है। आगे देखो रिएक्शन। अब ये अंदर हम देख पा रहे हैं CH3CH2, अर्थात ये अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकाल रहे। क्या निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन। तो देखो क्या बन जाता है? हाइड्रोजन निकलती है CH2 CH3, यहाँ पे बन गया CHO और ये निकल गया इसमें से H2। क्या निकल गया? H2। तो इसका मतलब पूरे अल्कोहल में से हाइड्रोजन की निकासी क्या कहलाती है?
हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल गए, दोनों हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करके आगे क्या लेते हैं? जल। क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन यहाँ ली है तो यहाँ पे जल निकल जाता है बल्कि, ठीक है। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि अल्कोहल में से हाइड्रोजन की कमी क्या कहला रहा है? ऑक्सीकरण। क्या कहला रहा है? ऑक्सीकरण। हम पढ़ गए हैं हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीजन और अपचयन। यहाँ तक अपन ने जो पढ़ी वो पढ़ी है ऑक्सीजन, अब पढ़ेंगे अपचयन। तो देखो ये हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये हाइड्रोजन अगर इस फॉस्फोरस में जुड़ जाता है तो इसका भी क्या हो जाता है? अपचयन। क्या हो जाता है? अपचयन। तो देखो किस प्रकार से होगा, निक्ल उत्प्रेरक के रूप में ले रखा है, ये इसमें टेंपरेचर दिया है और 100 जो है ये एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब क्या है, ये जो अभिक्रिया होगी वो वायुमंडलीय दाब पर होगी। तो देखो ये हाइड्रोजन किस प्रकार से होता है, या कार्बन की जो वैलेंसी है वो इस प्रकार से 4 कार्बन कार्बन। ये देखो आपको इसमें दो हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन दो, लेकिन अब एक हाइड्रोजन यहाँ से और जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन और एक और, ठीक है ना। तो तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे अर्थात CH3 और CF3। इस प्रकार से आपका CH3 क्या बन गया? एथेन। क्या बन गया? एथेन बन गया अपने एक सिंगल बॉन्ड है पूरे के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं क्या? एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जो इसका समावेश हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कितने हो गए? 6। अर्थात हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी सेम क्या कह सकते हैं? अपचयन। क्या कह सकते हैं? अपचयन। आगे देखो विद्युत धनी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। ध्यान से देखो क्या है? विद्युत धनी के आधार पर, विद्युत धनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? KiCl मतलब है यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो संपन्न इस प्रकार से होगी, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो इसमें बनता है KCl। क्या बनता है? KCl, ठीक है। और प्लस में क्या बन जाएगा? देखो K, यहाँ से एक Cl को ले गया तो बच गया क्या? फिर KCl दो निकल जाएंगे, आयोडीन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन अलग हो गया भाई, KCl बन गया ना यहाँ पे। तो जहाँ आयोडीन के लिए बोलेंगे कि आयोडीन जो है ऑक्सीजन विद्युत धनी तत्वों के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं अपन? ऑक्सीकरण। तो देखो यहाँ इसका ऑक्सीकरण कैसे हुआ? विद्युत धनी तत्व निकल गया इसमें से पोटेशियम आयोडाइड में से, अर्थात विद्युत धनी तत्व जब निकलता है, यहाँ जब अपन देख रहे थे हाइड्रोजन तत्व जुड़ता है, यार हाइड्रोजन तत्व जब निकलता है, ये देखो इसके अनुसार ये रिएक्शन उसकी जैसे है, यहाँ हाइड्रोजन निकलता है तब हो रहा है क्या? ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं इसकी जगह पे अगर विद्युत धनी तत्व बैठा हो तब भी क्या होगा? ऑक्सीकरण ही होगा। तो अपने पास ऐसा कैसे फॉर्मूला है, अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तब भी ऑक्सीकरण होता, और यहाँ भी क्या है? पोटेशियम मतलब एक विद्युत धनी तत्व है, अर्थात विद्युत धनी तत्व की निकासी भी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जब पोटेशियम अलग हो जाता है तो आयोडीन में क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। किस हो जाता है? आयोडीन के अंदर। दूसरी रिएक्शन देखो इसमें क्या हो रहा है? H2S जो है इसका यहाँ पे HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl बन गया और प्लस में क्या निकल गया? सल्फर। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें से भी क्या निकलना है? हाइड्रोजन। मतलब कोई भी विद्युत धनी निकल रहा है तत्व, विद्युत धनी तत्व की निकासी यहाँ पे क्या कहला रही है? ऑक्सीकरण। क्या कहला रही है? ऑक्सीजन। देखो इधर सल्फर ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। अर्थात ऑक्सीकरण के बाद सल्फर अलग हो जाता है। अपचयन देखो कैसे हुआ, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसके पास जब विद्युत धनी तत्व आ रहा है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन के पास विद्युत धनी तत्व का जुड़ना क्या कहला रहा है? अपचयन। क्या कहला रहा है? अपचयन। यहाँ ऑक्सीकरण का उदाहरण था और यहाँ अपचयन का उदाहरण है। एक तत्व है उसके पास कोई विद्युत धनी तत्व आगे जुड़ जाता है तो इस तत्व का क्या हो गया? अपचयन। इस तत्व क्या हो गया? अपचयन। और आपका बन गया MgCl2। क्या बन गया? MgCl2। अगला देखो विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। किसके आधार पर? विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। ऐसा कैसे है कि यहाँ क्या होगा? विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। ये जो क्लोरीन है वो Mg से जुड़ेगा तो Mg का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। हम पढ़ेंगे किसी भी तत्व के अंदर विद्युत ऋणी तत्व की अगर वृद्धि होगी तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो आपके Mg के पास जैसे ही क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व आता है तो Mg का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। किसमें? MgCl2 में। किसमें हो गया? MgCl2 में। अगली रिएक्शन भी किसकी है? ये अपचयन की है भाई। देखो अपचयन कैसे हुआ इसका? FeCl3 जो है वो H2 से रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे,
तो देखो कैसे होगा, यहाँ की जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से जुड़ेगी, हाइड्रोजन के पास आगे, क्योंकि इस क्लोरीन पे माइनस है, इस पे प्लस है, तो यहाँ पीछे बच जाएगा FeCl2। क्या बच जाएगा? FeCl2। और प्लस में यहाँ की एक क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे? HCl। क्या बना लिए? HCl। तो इस फॉर्मूले में किसकी कमी आई? इसमें और इसमें अंतर देखो, इसके अंदर एक क्लोरीन ज्यादा है और इसमें एक कम है ना, अर्थात एक माइनस तत्व निकल गया, ठीक है ना। तो एक माइनस तत्व निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन की निकासी क्या कहलाती है? अपचयन। और ऑक्सीजन अगर आता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ऋण विद्युतीय तत्व की कमी हो रही है, चाहे ऋण विद्युतीय तत्व की कमी हो चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, दोनों में क्या कहलाता है? अपचयन। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे आपका जो है वो FeCl2 पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कौन? FeCl3। अगला है इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। बताओ किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो आपके पास सोडियम दिया हुआ है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इन लोगों ने, प्लस ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब किसी तत्व से या आयन से यौगिक से निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन जब किसी तत्व या आयन से निकलता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। दूसरा आपके पास Fe एक आयन है, देखो इस आयन से हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो यहाँ क्या जाएगा? +3। क्या जाएगा? +3। और ये एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ आ गया प्लस में, अर्थात Fe2 जो आयन था इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Fe+3 हो गया। क्या हो गया? Fe+3। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी से, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी आयन से तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। हमने देखो Fe+2 था ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया, हो गया ना अलग ये, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब कहते हैं अपचयन किसको? जब इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है तो उसका क्या होता है? अपचयन। किसी तत्व या आयन में इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है तो उसका क्या होता है? अपचयन। अपने पास में क्लोरीन है, क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन अगर आके जुड़ जाए तो क्लोरीन का ये हो जाएगा Cl-। पहले माइनस नहीं है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉन आता है क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया ना, तो Cl- बन गया आपका। इसका मतलब यहाँ क्लोरीन का क्या हुआ है? अपचयन। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन किसी आयन या तत्व में आगे जुड़ता है तो उसका क्या हो गया? अपचयन हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीकरण देख, ये एक रिएक्शन और डी है चेन की, Mg+2। Mg+2 में दो इलेक्ट्रॉन आगे जुड़ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये Mg+2 में आयनिक अवस्था के अंदर है, तो इस पे +2 है और इस पे -2 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस तो दो पे दो माइनस, 2 + 2 - हो करके Mg जो है इस प्रकार से न्यूट्रल अवस्था के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो अब Mg+2 और दो इलेक्ट्रॉन जैसे आते हैं इसके अंदर तो Mg बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का आना क्या कहलाया? यहाँ पे अपचयन। क्या कहलाया? अपचयन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जिससे और विद्यार्थियों को फायदा मिले। आज हमने बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीजन के आधार पर और हाइड्रोजन के आधार पर, और इसके अलावा धन विद्युतीय तत्व के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर और इलेक्ट्रॉन के आधार पर। कक्षा 10 के अंदर सिर्फ ये चार प्रकार जो है ये दे रखे, 1 2 3 4 और 5 प्रकार जो है यही दे रखे। इनमें से कोई एक एग्जाम में निश्चित रूप से आपको मिलेगा। वेल डन, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें चैनल को।